हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आज हम करेंगे लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलोसफिकल स्कूल। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। एक ही स्कूल पेंडिंग है, दैट इज़ फिलोसफिकल स्कूल। वो आज हम कवर करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलोसफिकल स्कूल फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है कि कौन कौन से ज्यूरिस्ट ने फिलोसफिकल स्कूल प्रोवाइड करा है और क्या क्या स्टडी करा है अंडर द फिलोसफिकल स्कूल में। तो इस फिलोसफिकल स्कूल में 3 ज्यूरिस्ट अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट कैंट, सेकेंड इज़ द हीगल एंड थर्ड इज़ द फिक्चे। 3 ज्यूरिस्ट हैं जो डिफरेंट स्टडी करके अपनी डिफरेंट थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं ऑन द लॉ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलोसफिकल स्कूल बाय कैंट ज्यूरिस्ट। कैंट ने कौन कौन सी थ्योरी प्रोवाइड करी? फर्स्ट थ्योरी दैट इज गिवन बाय द कैंट ज्यूरिस्ट, उसने क्या डिफाइन करा, कौन सी थ्योरी डिफाइन करी? उसने ये कहा कि जैसे कोई भी ह्यूमन है या फिर मैन है, वुमेन है, कोई भी है ह्यूमन, that is lives in the 2 kinds of the world. First is the mental world या second is the physical world. 2 वर्ल्ड में रहते हैं। फिजिकल इधर कॉल्ड द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड मेंटल इधर कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड दैट इज द मेंटली रिलेटेड वर्ल्ड होता है, वो रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से। अब फिजिकल क्या होता है और मेंटली क्या होता है? मेंटली दैट मीन्स मैन हैज़ द पावर टू थिंक। वो इंटेलेक्चुअली कुछ चीज़ों को सोच सकता है, उन पे एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ लिव इन द फिजिकल वर्ल्ड। आप मेंटली कुछ सोच रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेंटल वर्ल्ड या फिर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। बट आप उसको चेंज करके एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल वर्ल्ड। आप कोई भी थिंकिंग को, कोई भी इंटेलेक्चुअल थिंग्स को चेंज कर देते हैं इन द फिजिकल एक्शंस में, दैट इज़ कन्वर्ट इनटू द मेंटल टू द फिजिकल वर्ल्ड्स में। इसलिए कैंट कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर का है, नेचर का है, कोई भी ह्यूमन है, दैट मीन्स 2 वर्ल्ड में लिव करता है। फर्स्ट इज़ द फिजिकल, सेकेंड इज़ द मेंटल। 2 वर्ल्ड में रहता है। क्लियर है फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है और मेंटल वर्ल्ड क्या होता है? बट उसने एक चीज़ और डिफाइन करी है, उसको हम एज ए इम्पॉर्टेंट नोट ले सकते हैं, दैट इज़ कि मेंटल वर्ल्ड इज़ ए रियल वर्ल्ड है एंड फिजिकल वर्ल्ड इज़ ए शैडो वर्ल्ड। शैडो वर्ल्ड हम ले सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, और मेंटल वर्ल्ड में जो हम रहते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंग्स में जो हम सोचते हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए रियल वर्ल्ड विच इज़ गिवन बाय द कैंट ज्यूरिस्ट। अब इसने आगे क्या कहा था, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैंट ने थ्योरीज प्रोवाइड करी थी। कौन सी थ्योरीज ने प्रोवाइड करी है? दैट इज़ द आइडियलिस्ट रैशनलिज्म के बारे में बताता है। आइडियलिस्ट रैशनलिज्म भी क्या कहता है कि दैट इज़ इन जनरल दैट इज़ टॉक अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड। द वुमन हैज़ द पावर टू थिंक, सोच सकता है, वो लॉजिकल रीजनिंग दे सकता है सोचने पे, और उस थिंकिंग को दैट इज़ कन्वर्ट इनटू द फिजिकल एक्शन। कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फिजिकली परफॉर्म कर सकता है। दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग्स, दैट इज़ आइडियलिस्टिक रैशनलिज्म विच इज़ कन्वर्ट द मेंटल इनटू द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी मेंटल थिंकिंग है उसको, एंड दिस इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द कैंट ज्यूरिस्ट। अब इसमें क्या कहता है कैंट, क्या कहता है कि मैन के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है टू डू एनी एक्शंस। कोई भी एक्शन है जो उसने सोचा है, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकता है। कैसे? बिकॉज ही ऑल्सो लिव इन द मेंटल वर्ल्ड, ही हैज़ नॉलेज अबाउट द गुड ओवर द बैड, मॉरल ओवर द इमोरल। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, मॉरल को हम चूज़ कर सकते हैं, देन इमोरल गुड को चूज़ कर सकते हैं, देन बैड। तो मैन के पास इतनी मेंटल पावर है कि वो एक अच्छी चीज़ चूज़ करेगा ओवर द बैड,
मॉरल चीज़ चूज़ करेगा ओवर द इमोरल थिंग्स। दैट्स वाई कैंट ज्यूरिस कॉल दैट द मेंटल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड बट द फिजिकल वर्ल्ड इज़ द शेडो वर्ल्ड। आई होप आपको कैंट ज्यूरिस की थ्योरी क्लियर होएगी। दो वर्ल्ड की बात करता है, फर्स्ट इज द फिजिकल वर्ल्ड एंड सेकेंड इज द मेंटल वर्ल्ड। और मेंटल वर्ल्ड इज कॉल्ड द रियल वर्ल्ड बट द फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड द शेडो वर्ल्ड। आगे चलते हैं, आगे क्या आई थी नेक्स्ट थ्योरीज, दैट इज द हीगल थ्योरीज। उसने कौन कौन सी थ्योरीज प्रोवाइड करी थी अंडर द फिलोसफिकल स्कूल में? दो थ्योरीज प्रोवाइड करता है हीगल थ्योरीज, तीन थ्योरी प्रोवाइड करता है। The first is the absolute freedom, second is about theory about the state and third is the fascism and the Nazism। तीन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। हम फर्स्ट बताते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम। किस चीज़ की एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस चीज़ में, सेम चीज़ कैंट ने भी डिफाइन करी थी। तो ये कैसे होता है? एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। किस चीज़ की एब्सोल्यूट फ्रीडम? टू डू एन एक्शन। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वो पावर आपको प्रोवाइड कौन करता है? द स्टेट। You have the right to do any actions and state provide the power to exercise that actions कि मतलब हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है कोई भी एक्शन करने के लिए। आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके खेल सकते हैं, राइट टू स्पीच है आपके पास, कोई भी फिजिकली एक्शन आप कर सकते हैं। आपके पास एब्सोल्युटली फ्रीडम होनी चाहिए। दैट इज़ गिवन बाय दी हीगल ज्यूरिस कि आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए। आप कोई भी फिजिकली एक्शन या आपके पास पावर होनी चाहिए कि कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सके। सेकंड थी थ्योरी अबाउट द स्टेट। अब स्टेट क्या करेगा? कोई भी हमारे को अगर फ्रीडम मिली हुई है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें उस एक्शन को एक्सरसाइज करने की पावर कौन देगा? दैट इज़ गिवन बाय द स्टेट। और स्टेट क्या इज़ एन ऑर्गेनिक एंटिटी है, ऑर्गेनाइज एंटिटी है जो हमें पावर देता है टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, टू परफॉर्म सम एक्शंस, टू एक्सरसाइज द एक्शन। किस लिए? बट होना किस लिए चाहिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जहाँ पीपल्स का वेलफेयर नहीं होगा उस एक्शन को परफॉर्म करने की पावर आपको नहीं दी जाएगी। आप विद इन द लॉ, विद इन द फॉलो ऑफ द लॉ आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट लॉ को देन यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट एक्शंस। These two theories that is given by the Hegel theories, first is the absolute freedom। आपके पास absolute freedom होनी चाहिए to perform an action in physical world, and second is the state gives the power to do that action, and third is the fascism and Nazism theory। ये theory क्या कहती है? Yes, that theory that is based on the idea upon the merger of the individual personality into the state personality। individual personality merge हो जाती है into the state personality में, that is called the fascism and Nazism theory। उसको हम बोलते हैं fascism and Nazism theories। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है? 3 एवोल्यूशनरी स्टेजेस के बारे में बात करता है कौन? हीगल ज्यूरिस 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज थीसिस। थीसिस क्या होता है? दैट इज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एज पर हिज विल। उसकी क्या विल है, क्या वो एक्शन परफॉर्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता, टू और नॉट ought टू डू। दैट मीन्स उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी विल है ये काम करने की तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा, कोई उसको अपोज कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। दैट इज कॉल्ड द थीसिस। सेकेंड इज एंटीथीसिस, दैट इज कॉल्ड द अपोजिशन टू सच कंडक्ट। जैसे आपको कोई एक्शन करना है, ह्यूमन बिहेवियर आ गया, आपको नहीं करना है, आपको कोई फोर्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपोजिशन टू सच कंडक्ट। थर्ड इज द सिंथेसिस, दैट मीन्स द हार्मनी। आपको कोई हार्मनी पहुंचा रहा है, कोई हार्म कर रहा है, कोई लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द 3 एवोल्यूशनरी स्टेजेस दैट इज गिवन बाय द हीगल ज्यूरिस। आई होप आपको हीगल ज्यूरिस की तीनों थ्योरीज क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, आगे बताता है फिक्चे थ्योरी। इसने कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में बात करी थी? फर्स्ट इज एब्सोल्यूट फ्रीडम। अगेन इसने एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में बात करी थी। एब्सोल्यूट फ्रीडम में हमने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू एन एक्शन,
किसी भी इंडिविजुअल को एक्शन परफॉर्म करने की फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी थिंक कर रहा है या लॉजिकल रीजनिंग है कि वो परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है मेंटली वर्ल्ड में, देन ही हैज़ द राइट द कन्वर्ट इनटू द फिजिकल वर्ल्ड में चेंज कर सकता है, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट द हार्म टू एनी इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट फ्रीडम। नेक्स्ट थ्योरी क्या बताई थी इसने? नेक्स्ट थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी की सेम थ्योरी दैट इज प्रोवाइड बाय द हीगल ज्यूरिस्ट। और हीगल ज्यूरिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी? दैट इज फासिज्म एंड नाजिज्म। सेम थ्योरी दैट इज गिवन बाय दिस ज्यूरिस्ट क्या कहा था कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दैट इज मर्ज इनटू द स्टेट पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है? आई वॉन्ट टू डू एन एक्शन, बट स्टेट पर्सनैलिटी क्या है? द स्टेट गिवन द पावर टू डू दैट एक्शंस, दैट इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने किया कि फिलोसफिकल स्कूल दैट इज गिवन बाय द थ्री ज्यूरिस्ट, कैंट, हीगल एंड फिक्चे। कैंट डिस्कस करता है अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड, और क्या बताता है? आइडियलिस्टिक रैशनलिज्म थ्योरी के बारे में बताता है, जो डिस्कस करता है सेम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेंटल वर्ल्ड के बारे में। मेंटल वर्ल्ड इज ए रियल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड द शैडो वर्ल्ड। सेकेंड, हीगल थ्योरी talk about the absolute freedom. You have the freedom to do any action. State is an organized entity that is which given the power to do that action. And third is the fascism and the Nazism theory, that is the merger of the individual personality into the state personality. Third theory is कौन था? Fichte theory. Fichte theory ने also same चीज़ के बारे में बात करी थी। द फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड द सेकेंड इज द पर्सनैलिटी दैट इज बेस्ड ऑन द हीगल थ्योरी पे बेस्ड होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। हमारे तीनों स्कूल कवर हो चुके थे, बट एक स्कूल ही पेंडिंग था, फिलोसफिकल स्कूल, वो आज कवर हो गया है। तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट एक स्कूल की रैपिड रिवीजन क्लास रखें या फिर कोई भी वीडियो बनाएं जिसमें चारों स्कूल कवर हो जाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।